जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी डिक्शन में। दोस्तों आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर नंबर 4। दोस्तों इसके पहले के हम 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पर सिंपल इंटरेस्ट का अगला कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन बेस पर आधारित होगा, देखिए हम क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा बता पाएंगे। देखिए इस पर जो लिखा है कि गोपाल ने 5000 राशि आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों से उधार ले और उसे 2 वर्ष बाद औसतन 4.2% का ब्याज मिला, ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर कह रहा है धन ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दोस्तों 2 लोगों से उसने धन लिया था। कितना लिया था? 5000। एक 4% पर लिया था, एक 5% पर लिया था और उसे 2 साल बाद औसतन कितना ब्याज मिला था? इस दर के आधार पर उसे ब्याज मिला था। तो पूछ रहा है कि 4% पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत लेंथी भी होते हैं। एक इसमें चैप्टर होता है यही अर्थमेटिक में जिसका नाम होता है क्या बोलते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन की विधि होती है जिसे एलिगेशन कहते हैं। उस माध्यम से ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। वैसे अगर करेंगे बेसिक से तो बहुत लंबा जाता है। तो दोस्तों जब हम आपको एलिगेशन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये बताने वाले हैं, लेकिन अभी हम इस समय एलिगेशन के थोड़ा यूज करेंगे इस क्वेश्चनों में। उस एलिगेशन के माध्यम से इसमें थोड़ा आसानी होगी दोस्तों। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करते कैसे हैं तो हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें जो दर दी जाएंगी इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक एक ज़्यादा होगी एक कम होगी और जो औसतन होगी वो दोनों के बीच की होगी। देखिए यहाँ पर एक 4 है तो एक 5 है और 2 4 और 5 के बीच की एक राशि कितनी है? इन दोनों के बीच की 4.2 है। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने माना कितना लिया था, उसने 5000 धन लिया था। एक लिया था मान के चलें 4% पर लिया था और एक लिया था 5% पर लिया था। समझना दोस्तों जी, यहाँ पर हम एलिगेशन विधि यूज करने वाले हैं। लेकिन हम एलिगेशन होता क्या है जब हम आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाएंगे तब उसमें बताया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर औसतन मतलब जो यहाँ पर जो आएगी वो एक से ज़्यादा और एक से कम आएगी। देखिए यहाँ पर जो औसतन मिला है, देखिए यहाँ पर लिखा है औसतन 4.2% वार्षिक औसत मतलब एवरेज मतलब बीच की वैल्यू। तो जे वाली जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है और इससे कम है। तो यहाँ पर जो हम निकालेंगे इस वाले में से घटाएंगे इसको, ये ज़्यादा है ये कम है तो ये घट जाएगा। तो इसमें से जो घटाएंगे वो यहाँ लिखेंगे और इस वाले में से ये तो घटेगा नहीं क्योंकि ये ज़्यादा है। तो इस वाले में से फिर इसको घटा देंगे और यहाँ जो घटाएंगे वो यहाँ लिखेंगे। देखिए इतने में से अगर इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 0.8 आ जाएगा। अगर इस वाले में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। और जिनका यहाँ पर जो निकल के आता है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी निकल के आती है। कुछ भी आपका मतलब देखा जाए तो रुपए की मात्रा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी निकल के आती है। और यहाँ पर इसको काट देंगे 2 एकम 2 2 चौको 8। किस अनुपात में निकला? 4:1 के अनुपात में क्या निकली? ये राशि थी तो यहाँ राशि निकल के आई। तो 4% पर दी गई राशि कितनी? 4। 5% पर दी गई राशि कितनी? 1। टोटल राशि कितनी थी? 5000। तो यहाँ टोटल राशि कितनी है? 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? यहाँ 5000 का हो जाएगा। तो 1 बराबर किसके? यहाँ काट देंगे 5 एकम 5 कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि 4% दर पर कितनी राशि दी गई थी? तो 4% दर पर कितनी दी गई थी? 4। जब 1 बराबर कितना है? 1000 के, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000 आ जाएगी। जी इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो ध्यान देना दोस्तों। बेसिक करने का इसके ये भी तरीका है कि एक को x मान लें एक को y मान लें और बाकी आप कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, जल्दी से इसको नोट करें। इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक विधि होती है एलिगेशन, जो मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर है एक, उसमें पढ़ाई जाती है। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इस प्रकार के क्वेश्चनों में लग जाता है और वो एलिगेशन विधि बहुत सारे चैप्टरों में
लग जाती है, यहाँ भी लग जाती है और बहुत जैसे परसेंटेज में भी लगेगी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी लग जाती है, रेशियो में भी लग जाती है, कई जगह लग जाती है वो विधि। ठीक है दोस्तों, अब इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। आज आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन ही कराएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का लिखेंगे दोस्तों, सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे। एक व्यक्ति ने 15,000 एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% पर और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार लिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। औसत वार्षिक दर से कर लेना दोस्तों, दर पर ब्याज प्राप्त हुआ तो 10% पर दी गई राशि क्या है। देखिए दोस्तों, ये भी उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर समझना दोस्तों क्या लिखा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर, कैसा है, वार्षिक दर पर उधार लिया। और उस व्यक्ति को वार्षिक कुल मतलब 5,000 में कुल किस दर से ब्याज प्राप्त हुआ, 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो वो पूछ रहा है कि 10% पर कितना उसने धन लिया था, ये पूछ रहा है। तो देखना यहाँ पर कुल कितना लिया था, 15,000। दर कितनी थी, एक थी 15% और एक दूसरी थी 10%। समझना दोस्तों, एलिगेशन कब लगेगा आपको बता देता हूँ, ध्यान देना। देखना एक को 15% पर और जो शेष उसको 10% पर, और कुल वार्षिक औसत कितना है, 12% पर। अब ध्यान देना 15, 10, 12, तो 15 से कम है 12 और 10 से ज़्यादा है 12, मतलब बीच की वैल्यू कौन सी है, 12। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुल राशि कितनी, कुल राशि थी आपकी 15,000। ठीक दोस्तों, यहाँ पर अब दो दर थी, एक को माना था 10% पर और एक मिला था 15% पर, एक को 10% पर, दूसरे को या शेष को 15% पर। और औसतन एवरेज कितना मिला था, एवरेज कितना है 12% पर। हमने क्या बताया था, जो बीच वाला होगा एक से ज़्यादा दूसरे से क्या होगा, कम होगा। तो समझ जाना वहाँ पर क्या लगना है, एलिगेशन लगना है। तो देखिए घटाएंगे, 15 में से 12 गया तो कितना बचा, 3%। और 12 में से 10 गया तो कितना बचा, 2%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3:2। मतलब 10% पर कितनी राशि, 3, 15% पर कितनी राशि, 2, कुल राशि कितनी 15,000। तो यहाँ पर कुल राशि कितनी हो जाएगी, 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5। तो 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5। ये कुल राशि किसके बराबर होगी, इस 15,000 के। तो 5 बराबर कितना, 15,000 के। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3,000 के। 1 बराबर 3,000 के।
अब क्या पूछ रहा है कि 10% पर दी गई राशि कितनी थी, 10% पर कितनी राशि थी 3। जब 1 बराबर 3000 के तो 3 बराबर किसके हो जाएगा 9000 के, 3 बराबर 9000 के। जी इसका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि 15% पर कितनी राशि, तो 1 की वैल्यू तो हम निकाल चुके 3000, तो 15% की कितनी थी 2, तो 2 का गुणा करा देते तो कितना आ जाता 6000। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस समझ में आया होगा। एक फिर से बता देता हूँ दोस्तों, आपको एलिगेशन कोई भी क्वेश्चन हो कब लग जाएगा तो आपको समझना है। तो वहाँ पर 3% दिया जाएगा और वहाँ पर समझ लेना जो बीच वाला औसतन होगा दोनों से बीच में होगा, एक से ज़्यादा होगा तो एक से कम होगा। ठीक दोस्तों। और वैसे आप अलग अलग तो कर सकते हैं, एक को एक एक्स क्या बोलते इसको क्या बोलते कहने का मतलब है, इसको एक इसमें से कहने का मतलब एक को एक्स मान लो, बाकी जो बचेगा 15000 माइनस एक्स मान लो, दोनों को जोड़ो औसतन फिर इस कुल पर कितना मिला 12%। वैसे बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दिया है एलिगेशन कब लगाना है तो आप लगा सकते हैं। देखिए फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए इसी प्रकार का ही क्वेश्चन कराएंगे आज आपको, कम से कम इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बनने लगे और कुछ नहीं। 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट लिखेंगे दोस्तों मेरे साथ सभी लोग। एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, 2000 रुपये थे। उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% साधारण ब्याज पर उधार लिए, शेष रुपए 4% उधार लिए। उसे एक वर्ष में 92 रुपये ब्याज मिला, एक वर्ष में 92 रुपये ब्याज मिला। तो उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार लिए, तो उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार लिए, कितने रुपए उधार लिए। देखिए दोस्तों हूबहू बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास कितने थे 2000 रुपये थे, इसमें से कुछ उसने 5% दर पर लिए और कुछ 4% दर पर लिए। और कितने वर्ष के अंत में, उसने साफ साफ बोला है एक वर्ष के अंत में। एक वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिला 92 रुपये ब्याज मिला। तो उसने 5% की दर पर कितने रुपया उधार लिया था। अब देखना दोस्तों यहाँ पर दर तो 2 थी, लेकिन पिछले 2 क्वेश्चनों में दर कितनी थी 3, एक बीच की क्या थी एवरेज थी, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं। तो जो ब्याज मिला है इस ब्याज के माध्यम से बीच की हम दर ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे समझना दोस्तों,
जो 92 रुपया क्या मिला है ब्याज। तो 92 रुपया जो ब्याज मिला है तो कितना परसेंट है, मतलब 2000 का कितना परसेंट है, हम ये कर रहे हैं यहाँ पर देखना। कुल मिला था कितना, यहाँ पर देखिए लिखे दे रहे हैं, कुल मिला था 2000 रुपया। एक को यहाँ पर लिख दे रहे, एक को 5% पर, एक को 4% पर मिला, लेकिन हमें बीच की वैल्यू नहीं पता। लेकिन ओवरऑल ब्याज तो मिला 92, तो कितना मिला देखिए, 92 रुपया क्या मिला ब्याज मिला 2000 में। तो 92 मतलब 2000 में 92 मिला, कितने मिला 2000 में मिला, कितना परसेंट मिला, तो 100% बनाने के लिए परसेंटेज बताया था। देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और देखना दोस्तों 9.2, 20 को हम लिख देते हैं 10 गुणे 2 गुणे 10, 20 होता है, आप ध्यान देना। इससे इसको काट रहे, तो 9 को काटेंगे 2 चौक 8 और 2 6 12, मतलब 46/10। और 10 से जब इसको भाग दें तो ये बन जाएगा, यहाँ काटेंगे तो यहाँ बन जाएगा 4.6%। तो देखिए ओवरऑल 5% से ये क्या है कम है, और 4% से ये क्या है ज़्यादा है। तो जो बीच वाली दर है वो निकल के आ गई दोस्तों कि नहीं आ गई। देखिए फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर समझना, फिर से बता रहा हूँ। इसमें यहाँ के लिए दर नहीं दी है, लेकिन ब्याज तो मिला है 92, तो कितने पे मिला 2000 में मिला, कितना परसेंट मिला, तो 100% होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। इस 92 को हमने 92/20 लिखा है, और इस 20 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 10, समझना। और 2 से जे काटेंगे तो ये आ जाएगा 46/10। और जब नीचे 10 1 जीरो हटा देंगे तो ऊपर क्या लग जाएगी बिंदी, तो मतलब आ जाएगा 4.6%। ओवरऑल कितना मिला ब्याज, 4.6% ओवरऑल क्या मिला ब्याज। तो यहाँ पर 4.6% आ जाएगा। अब घटाइए इसको, देखिए जे वाला इससे कम है, जे वाला इससे तो ज़्यादा है, जे वाला इससे ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 0.4। देखिए घटाइए, 5 में से इतना घटेगा 0.4 बचेगा। और इसमें जे वाला इससे कम है, जे वाला इससे कम है, जे ज़्यादा, तो जी इससे घटा दें, कितना ज़्यादा है 0.6 ज़्यादा है। कर लीजिए दोस्तों, देखिए 0 से 0 कट जाएगा। देखिए फिर से घटा के बता देता हूँ। देखिए अगर इतना इसमें जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर 4 बनाना है तो इतने में से इतना घटाइए तो 4 बन जाएगा, तो ये हमने घटा लिया। अब जिसको काटा हमने 2 से काटा 3:2, ये क्या निकला 3:2, इनकी राशि निकली। कहने का मतलब 5% पर 3 और 4% पर 2 राशि। तो पूछ क्या रहा है 5% पर कितनी राशि दी गई थी। कुल राशि 3 2 कितनी है 5, 3 2 5, और कुल राशि कितनी 2000। तो 5 बराबर किसके 2000 के, 1 बराबर किसके आ जाएगा 5 चौको 20, 400 के। किस पर पूछ रहा 5%, 5% पर कितनी 3, तो 3 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। जी इसका आंसर होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ध्यान देना दोस्तों, जब तीसरी मतलब आपको ओवरऑल ब्याज ना दी जाए तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे ओवरऑल ब्याज निकाल के रखनी होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर एक जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखिए इसको रफ करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है दोस्तों, इसको रफ करते हैं, फिर एक अगला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। अगर नहीं भी हो पाएगा तो होमवर्क दे दिया जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रुपये 10,000 लेता है। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये का ऋण लिया। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये का ऋण लिया। उसका एक भाग 8% दर पर, उसका एक भाग 8% दर पर
तथा दूसरा भाग 10% दर पर उधार लेता है को उसे कुल ब्याज के रूप में उसे कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो उसने 8% दर पर ली गई राशि क्या है? देखिए दोस्तों, ये भी उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपके लिए? देखिए, पढ़िए 2 मिनट के लिए जल्दी से। देख क्या कह रहा है। एक व्यक्ति कर लेना दोस्तों, यहाँ पर एक ने लिख दिया है, एक व्यक्ति कर लेना। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये का ऋण लिया। उसका एक भाग 8% पर और दूसरा भाग 10% पर। देखिए लिखा, एक भाग 8% पर, दूसरा भाग 10% पर उधार लिया और कुल ब्याज के रूप में कितना मिला? 950 रुपये। तो पूछ रहा है कितना भुगतान करना पड़ा। तो 8% दर पर, मतलब पहले वाले पर उसने कितना धन लिया था। देखिए दोस्तों, कर सकते हैं आप। अगर कहो तो मैं बता दूं, वरना आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाए। बताइए, क्योंकि टाइम होने जा रहा दोस्तों। अगर बताएंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। देखिए, कोशिश करते हैं बताने की जल्दी से। देखिए, ओवरऑल कितना ब्याज मिला, देखिए फटाफट। कितना यहाँ समय, तो इस समय है क्या दोस्तों? देख लीजिए, 1 मिनट। देखिए, इसमें जिन उसने कहा कि कितने वर्ष मिला है। देखिए, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल का, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे, लाइट जा चुकी है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क का काम करेगा। ठीक दोस्तों, अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।